Language is a dress of thought, and you can express your thought through a speech or a content. So, hello winners, welcome back to your learning platform ASK Life, and this is your friend Suman Kalyan. The 90% of the great speaker और content creator क्या यूज करते हैं ताकि उन लोगों का स्पीच, उन लोगों का कंटेंट इतना ग्रेट बन जाता है। दोस्तों, उसी सीक्रेट सॉस के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। एक स्पीच को, एक ग्रेट कंटेंट को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है और उसका फ्रेमवर्क क्या है, ये सारे कुछ हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स गो टू द मेन टॉपिक। एक स्पीच को, एक कंटेंट को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। द फर्स्ट पार्ट इज योर ओपनिंग, and your opening takes the weightage of 20%, and the next part is body, and body takes the maximum weightage. कितना weightage? 60% weightage लेके जाता है आपका body। और नेक्स्ट आता है आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन 10% आपका वेटेज लेके जाता है, और जो आपका क्लोजिंग रहेगा, आपका स्पीच का, आपका कंटेंट का क्लोजिंग, वो भी 10% वेटेज लेके जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा दोस्तों हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं आपका स्पीच या फिर आपका कंटेंट 10 मिनट्स का है, तो आपका ओपनिंग हो जाएगा 2 मिनट का, और आपका जो बॉडी रहेगा, कंटेंट का बॉडी, वो 6 मिनट का वेटेज लेगा, और आपका सीटीए और क्लोजिंग एक एक मिनट का वेटेज लेके जाएगा। सो दोस्तों, हम लोग जान लिए कि एक अच्छा कंटेंट का फ्रेमवर्क क्या है और किसको कितना वेटेज देना चाहिए। नाउ हम लोग जानते हैं कि एक ओपनिंग को कैसे लिखना चाहिए ताकि ऑडियंस आपको सुने। आपका ओपनिंग में वो आइडिया होना चाहिए ताकि आपका ओपनिंग इंटरेस्टिंग बने, अटेंशन ग्रैबिंग बने, एंड इट शुड कंपेल्स योर ऑडियंस टू लिसन टू यू। लेकिन ऐसे ओपनिंग आप कैसे बना सकते हो दोस्तों? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में। आप अपने ओपनिंग में कोई वन लाइनर यूज कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने यूज किया। नेक्स्ट चीज जो आप यूज कर सकते हो वो है, आप अपने ऑडियंस को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपका जो स्पीच है वो पोल्यूशन के ऊपर है, तो आप एक ऐसा सवाल पूछो ताकि आपका ऑडियंस सीधा चौंक जाए और उनका अटेंशन आपकी तरफ आ जाए। क्या पूछ सकते हो दोस्तों? ऐसे पूछ सकते हो, क्या आप जानते हो, क्या आपका 2 साल का बच्चा, आपका 5 साल की बच्ची हर दिन 2 सिगरेट स्मोक करता है? लोग अचानक चौंक जाएंगे और अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछ के अपना ओपनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई फैक्ट्स को डिस्कस कर सकते हो, कोई फैक्ट को आप बता सकते हो ताकि आपका ऑडियंस आपको सुने। चौथा चीज जो आप यूज कर सकते हो आपके ओपनिंग में, आप कोई छोटा सा स्टोरी या एनेक्डोट को आप बोल सकते हो। कोई छोटा सा स्टोरी जो 2-3 लाइन में ही आप डिस्कस कर पाओ, ऐसा कोई स्टोरी को आप अपने ओपनिंग में यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, बचपन से ही हम लोग कहानियां सुन के, स्टोरीज सुन के बड़े हुए हैं, और कभी भी हम लोग कोई स्टोरी डिस्कस होता है तो हम लोगों का अटेंशन अचानक से उस स्टोरी के ऊपर चला जाता है। ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों। इसीलिए आप कोई स्टोरी को अपने ओपनिंग में जरूर यूज कर सकते हो। जो जो चीज आपको बताया, इनमें से आप कोई भी एक को या दो को अपने ओपनिंग में यूज करो, ताकि आप शुरुआत में ही आपके ऑडियंस का अटेंशन पा लो। द नेक्स्ट थिंग इज योर बॉडी, एंड इट टेक्स द मैक्सिमम वेटेज। नाउ आपके बॉडी को आप कैसे डेवलप करोगे, कैसे आप अपने बॉडी को क्रिएट करोगे, लिखोगे?
देखो दोस्तों, आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जो है आपका स्वर्ग, आपका स्मार्टफोन। और इसी स्वर्ग में बसते हैं इंफॉर्मेशन का देवता, गूगल देवता, जिनके पास हर एक सवाल का लाखों जवाब है, हर एक टॉपिक का लाखों पॉइंट्स है। लेकिन क्या हो जाता है दोस्तों, द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ओवरफ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में वो कंफ्यूजन भर देता है कि हम कौन सा पॉइंट को लेंगे, कौन सा पॉइंट को अपने बॉडी में इंक्लूड करेंगे। वो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन बन जाता है। इसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है दोस्तों। मान लो आपका जो पॉइंट है उसमें से आपको 50, आपका जो टॉपिक है उसमें से आपको 50 पॉइंट मिल गया, और उसी पॉइंट में से आप 10, कोई भी 10 पॉइंट को जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो 10 पॉइंट को उठा लो। और फर्दर आप उसी 10 पॉइंट में से कोई भी 3 से 5 पॉइंट को उठा के अपने बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन वो 3 से 5 पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए उसी टॉपिक के ऊपर। एंड जो नेक्स्ट थिंग है जो आपको दिमाग में रखना है, कोई भी एक पॉइंट को ज्यादा वेटेज मत दो, कोई भी एक पॉइंट के साथ कैरीड अवे मत हो जाओ। हर एक पॉइंट को आपको इक्वली टाइम देना है, इक्वली वेटेज देना है। तो आपको 3 से 5 पॉइंट को ही इंक्लूड करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जो नेक्स्ट चीज आ जाता है दोस्तों, आपका कॉल टू एक्शन, आपका सीटीए कैसा होना चाहिए। सीटीए एक ऐसा चीज है दोस्तों, जिसके द्वारा आप अपने ऑडियंस तक एक मैसेज पहुंचाते हो कि आप जो अपने ऑडियंस को करवाना चाहते हो, वही मैसेज आप अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हो। लाइक मान लो आप वही पोल्यूशन के ऊपर कोई स्पीच दे रहे हो, तो आप प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर स्पीच दे रहे हो, तो आप अपने ऑडियंस को पूछ सकते हो कि क्या दोस्तों, आपसे आज अभी से क्या आप प्लास्टिक बैग के जगह जूट बैग को यूज करना स्टार्ट करोगे। तो आपने एक सवाल पूछा, और उसी सवाल के द्वारा आपका मैसेज पहुंच गया कि आप चाहते हो कि प्लास्टिक बैग को यूज करना लोग छोड़ दे और जूट बैग को लोग अडॉप्ट करें। ऐसे ही आप अपने सीटीओ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज क्लोजिंग। क्लोजिंग जो होता है, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पीकर क्या करते हैं, इसी क्लोजिंग में ही वो लोग कोई नया एक पॉइंट लेके डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट दिस इज द रॉन्ग वे। आपको क्लोज करना है आपके स्पीच को। इसमें आप कोई नया पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते। आपको बस इतना दिमाग में रखना है, आपको क्लोज करना है तो कोई नया पॉइंट को इसी जगह पे नहीं लाना है। और आपका जो एनर्जी रहेगा वो थ्रू आउट द कंटेंट डिलीवरी सेम होना चाहिए। क्लोजिंग में भी आपके पास सेम एनर्जी होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। और कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और कंटेंट आपके लिए बनाऊं, ताकि आपका और मदद कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा एंड सी यू।